नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम राजा की सत्ता पर नियंत्रण संबंधी विचार पर चर्चा करेंगे। मनु के द्वारा राजा की सत्ता पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया गया है। राजा सर्वे सर्वा नहीं है, निरंकुश नहीं हो सकता, वह शक्तियों को असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। उस राजा की सत्ता पर कुछ अंकुश लगाया गया है। ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं या व्यवस्था है जिनके आधार पर राजा की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया गया है, आज हम उन पर चर्चा करेंगे। मनु के द्वारा राजा को सर्वे सर्वा के रूप में स्थापित किया गया है। राजा की को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त है, वह उसमें देवताओं के गुण मौजूद है, देवीय शक्ति के रूप में वह कार्य करता है, समक्ष शक्तियों का संचालन करता है, नेतृत्व करता है, प्रशासन व्यवस्थाओं का वह जन्मदाता व नियंत्रण करता है। अतः राज्य की समस्त शक्तियां राजा के पास में है। राजा सर्वे सर्वा है, लेकिन वह समस्त शक्तियों का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार नहीं कर सकता, निरंकुश रूप से नहीं कर सकता। राजा की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित है। वो कौन कौन से आधार हैं जिनके आधार पर राजा की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया गया, आज हम उन पर चर्चा करते हैं। धर्म का नियंत्रण। राजा धर्म के अधीन रहकर कार्य करता है, वह प्रजा का पालक है, प्रजा का रक्षक है। राजा में देवताओं के गुण हैं, वह राजधर्म के अनुसार शासन व्यवस्था स्थापित करता है। और जब राजा राजधर्म के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित करेगा तो निश्चित तौर पर वह कभी भी निरंकुश व गलत कार्य नहीं करेगा। ऐसी कोई किसी भी प्रकार की नीति का उपयोग नहीं करेगा जिससे कि प्रजा की रक्षा में, राज्य के कल्याण में कुछ भी नुकसान हो। अगला, संस्थागत नियंत्रण। राजा की शक्ति पर संस्थागत नियंत्रण की स्थापना भी की गई है। राजा के पास वैसे तो समस्त शक्तियां हैं, लेकिन राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद है, योग्य व अनुभवी मंत्री हैं और वह राजा को समय व आवश्यकता अनुसार परामर्श देते हैं और राजा उस परामर्श के अनुसार कार्य करता है। अतः राजा के द्वारा किसी भी गलती की गुंजाइश या संभावना नहीं रहती है। योग्य व अनुभवी व्यक्ति जो मंत्री हैं वह राजा को सही व उपयुक्त सलाह देते हैं। राजा के लिए दंड का विधान। राजा के लिए दंड का विधान की व्यवस्था की गई है। राज्य में न्याय की स्थापना के लिए राजा सदैव प्रयासरत रहेगा, कार्य करेगा और राज्य में न्याय की स्थापना राजा का सर्वोच्च कर्तव्य होगा। इस आधार पर राज्य में न्याय की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था सभी व्यक्तियों के लिए समान है। यदि राजा भी किसी भी प्रकार की कोई गलती करता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। राजा में देवताओं के गुण होने के बावजूद भी राजा दंड का भागी होगा यदि वो किसी भी प्रकार की गलत नीतियों का उपयोग करता है, अपराध करता है, वह सामान्य व्यक्ति की तरह दंड का भागी होगा। अनुबंधवाद। राजा की सत्ता पर अनुबंधवाद भी एक प्रकार का नियंत्रण है। राजा जब शासन की व्यवस्था की बागडोर संभालता है, राजगद्दी पर बैठता है, तो वह प्रजा के लिए, राज्य के लिए शपथ लेता है और ये जो शपथ है वह राजा को कभी भी किसी भी प्रकार से गलत नीतियों को उपयोग में लाने के लिए ये ध्यान रखती है कि राजा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत नीतियों का उपयोग न कर सके, गलत कार्य न कर सके। ये अनुबंधवाद, ये शपथ राजा को सदैव इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराती रहती है कि वह कभी भी कोई भी प्रकार से गलत नीति का उपयोग न कर सके, गलत कार्य न कर सके। राजा की शिक्षा में प्रशिक्षण। राजा की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा और उसके प्रशिक्षण के द्वारा भी राजा से कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत नीतियों का उपयोग नहीं हो पाता है, वह गलत कार्य नहीं कर पाता है। राजा शिक्षित होता है, उसे बचपन से ही विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं के द्वारा इस प्रकार से तैयार किया जाता है। उसका राजकार्यों में प्रशिक्षण होता है। राजा बचपन से ही राजकारी व्यवस्था को, प्रशासन को बड़ी नज़दीक से देखता है और राजा की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा और राजा की प्रशिक्षण के द्वारा, अनुभव के द्वारा ये अत्यधिक संभावना रहती है कि राजा कभी भी कोई गलत कार्य नहीं कर पाता है, निरंकुश नहीं हो पाता है। राजा की दिनचर्या।
राजा की जो दिनचर्या है वो प्रत्येक कार्य के लिए वो उसे अनुभवी बनाती है। राजा बचपन से ही राजकारी व्यवस्थाओं की देखरेख करता है, जानकारी लेता है। वह उन व्यवस्थाओं को बड़े नज़दीक से देखता है। और राजा की ये जो व्यवस्था है, राजा की जो दिनचर्या है, वो इस प्रकार की होती है कि उसे प्रत्येक कार्य समय अनुसार करना होता है। अतः राजा किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं कर पाता है, और ना ही उसकी जो शिक्षा व्यवस्था है, दिनचर्या है, प्रशिक्षण है, उसे गलत कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। राजा के व्यक्तिगत गुण। राजा में देवताओं के गुण हैं। राजा तीनों विधाओं का ज्ञाता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला है, वीर है, योग्य है, कर्तव्यपरायण है। राजा में विभिन्न गुणों के साथ साथ राजा में जो देवताओं के गुण हैं उसमें देवीय तत्वों के गुण हैं। देव राजाओं को देवताओं के समान माना है। अतः राजा के जो ये व्यक्तिगत गुण हैं वह राजा को कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसा कोई भी कार्य नहीं करने देते हैं। और जब राजा को देवीय तत्व माना है, देवता के रूप में माना है, राजा में देवताओं के गुण हैं, वह वीर है, योग्य है, ईमानदार है, कर्तव्यपरायण है, तीनों विधाओं का ज्ञाता है, इंद्रियों को वश में रखने वाला है। अतः ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। अतः उपयुक्त आधारों पर हम कह सकते हैं कि राजा की सत्ता पर नियंत्रण है। वह निरंकुश नहीं हो सकता, कभी भी शक्तियों को असीमित रूप से प्रयोग नहीं कर सकता। निम्नलिखित आधार राजा की सत्ता पर सदैव नियंत्रण स्थापित करते हैं। उसे इस प्रकार की कोई भी गलत नीति का उपयोग नहीं करने देते हैं, ना ऐसा कोई कार्य करने देते हैं जो प्रजा के कल्याण के विरुद्ध हो, राज्य के विपरीत हो। उपरोक्त आधारों पर राजा की सत्ता पर मनु के द्वारा नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।